Hey guys, welcome back to the channel Education Hub. Today we are going to discuss the topic arithmetic progression. First of all, we should know about what is arithmetic progression. We can denote it as arithmetic progression as AP in short form. The definition is it is a sequence of numbers such that the difference is constant. मीन्स कि यहाँ पर नंबर्स का कुछ सीक्वेंस होता है जिनमें उन सीक्वेंस में उन नंबर्स के बीच का आपस में डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मीन्स सेम होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एक सीक्वेंस ऑफ नंबर लिया है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू 100. अब यहाँ पर अगर हम गैप देखें, इनके बीच का डिफरेंस, सारे नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वो सब में सेम आना चाहिए. तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शो कर रहा है. देखते हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी 1 आता है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी 1 आ रहा है, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे भी 1 आता है, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आता है. इस तरीके से हम नंबर को 100 तक लिख रहे हैं. और ये नंबर्स पूरा इन सब में आपस में गैप जो है, इनके बीच का जो डिफरेंस है कॉमन है, मीन्स इनका बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है. सेकंड एग्जांपल लिया है मैंने 100, 70, 40, 10, -20. अब यहाँ पर भी गैप देखते हैं हम. 100 में 70 का कितना गैप है, यहाँ पर 30 का डिफरेंस आ रहा है. सेम यहाँ 70 से 40 के बीच में 30 का डिफरेंस, 40 से 10 के बीच में भी 30 का डिफरेंस. सिमिलरली हम सी पार्ट पे आ रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है. 4 में से सब में ट्रैक करने पे ज़ीरो. यहाँ पर जो ये एपी के जो एक सीक्वेंस मैंने दिए, एग्जांपल्स जो दिए, अब यहाँ पर एपी भी 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है. एक होता है आपका फाइनाइट एपी और एक होता है आपका इनफाइनाइट एपी. अब यहाँ पर फाइनाइट एपी वो कहलाते हैं जिनके टर्म्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके टर्म्स जो है लिमिटेड है, मतलब हम 100 तक ही लेकर जा रहे हैं. तो यहाँ पर इसके जो टर्म्स हैं वो लिमिटेड हैं. ठीक है, उसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका टर्म जो है लिमिटेड नहीं है, आगे सीक्वेंस बढ़ेगा एंड सो ऑन, आगे इसके आगे और भी नंबर्स आएंगे. तो ये इनफाइनाइट टर्म्स है. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टर्म्स निश्चित हो गए, फाइनाइट हो गए हैं, फिक्स हो गया है कि 100 के आगे अब नंबर नहीं लेना है, हमें इतने में ही रहना है, इतने ही सीक्वेंस में रहना है. लेकिन सेकंड और थर्ड एग्जांपल में हमारे पास लास्ट में कोई भी टर्म नहीं है, मतलब फिक्स नहीं कर रहा है, ये आगे इनफाइनाइट टर्म्स हैं ये शो कर रहा है. तो इस तरीके से यानी कि अनलिमिटेड टर्म्स जिसमें है उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट एपी, और जिसमें फाइनाइट टर्म्स होंगे यानी लिमिटेड टर्म्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे फाइनाइट एपी. तो फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ फाइनाइट एपी एंड सेकंड थर्ड एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट एपी. इसके बाद हम आते हैं जनरल फॉर्म्स ऑफ एपी पर. जो जनरल फॉर्म्स होता है एपी का वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है. अगर हम देखें तो यहाँ पर फाइनाइट टर्म और इनफाइनाइट टर्म दोनों के लिए मैंने लिख दिया है कि जो टर्म सीक्वेंस लिखा जाता है एपी का वो किस बेसिस पर लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट में देखेंगे सबसे पहले ए, फिर आता है ए प्लस डी, नेक्स्ट हमारा ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन. ये हमारा इनफाइनाइट टर्म्स को शो कर रहा है क्योंकि आगे इसके नंबर नहीं है, फिक्स कोई नंबर नहीं है, फाइनाइट टर्म्स नहीं है. तो यानी इनफाइनाइट एपी का सीक्वेंस है ये. सेकंड एग्जांपल है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन टू ए एन. एन इज़ द नंबर ऑफ टर्म, एन यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म है. ए एन जो है यहाँ पर ये लास्ट टर्म है हमारा, ये हमारा फर्स्ट टर्म है. दिस इज़ द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ये लास्ट टर्म है. एन एन इज़ द लास्ट, ए एन इज़ द लास्ट टर्म हियर. अब यहाँ पर हम ए क्या होता है वो बता देते हैं. ए हमारा फर्स्ट टर्म है, उसी तरीके से ए प्लस डी को हम सेकेंड टर्म बोलेंगे, ए प्लस 2d को थर्ड टर्म, ए प्लस 3d को फोर्थ टर्म, इस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे. डी यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस है. जो हम कांस्टेंट देख रहे थे अभी अपने सीक्वेंस में, इनके बीच का जो गैप था 100 में 70 को माइनस करने पे 30 आ रहा, तो 30 इज़ द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी यहाँ पर है. ठीक है, यहाँ पर डी इज़ द कॉमन डिफरेंस. ए एन मैंने बताया ये जो लास्ट टर्म आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज़ द लास्ट टर्म. एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने यूज़ हुए हैं, यहाँ जो एन लिखा है मीन्स दैट नंबर ऑफ टर्म्स कितने यूज़ हुए हैं. नाउ फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं. जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं. तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बताया क्या है, एन, यानी कि यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करने को कह रहा है. ठीक है, एंड जैसे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लास्ट टर्म. लास्ट टर्म का मतलब यहाँ पर क्या फाइंड करने को कह रहा है, ए एन. ठीक है, ए एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कहेगा तो आपका मतलब है कि एन फाइंड करना है, लास्ट टर्म कहेगा तो ए एन फाइंड करना है. और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये फॉर्मूला ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन इज़ द लास्ट टर्म,
अगर आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है तो वहाँ पे ए एन ऐसे ही रहने देगा, एज इट इज़ रहेगा, आपको बाकी सब वैल्यू आपके सीक्वेंस में मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म यानी ए हो जाएगा, एन यहाँ पर जितने टर्म्स आपको यूज़ करना है, नंबर ऑफ टर्म्स जितने होंगे वो लिखना है, एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ, और अगर आपसे कहता है क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी फाइंड करने के लिए, सम निकालने के लिए, तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला भी बनता है, वो होता है n बाई टू in bracket a plus l, where l is also the last term, that is an. an is the last term and l is also the last term, a is the first term. You can also use this formula instead of this.